मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय का अंतिम भाग देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। पहले हम डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। आत्म परिचय कविता का अंतिम वीडियो है ये। अंतिम दो पदों का मैं इसमें समझाऊंगा। रोया, रोया का अर्थ है अपनी पीड़ा व्यक्त करना। गाना का अर्थ है गीत या कविता। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। फूट पड़ा, फूट पड़ना का अर्थ है मन की वेदना प्रकट करना, और छंद बनाना का अर्थ है कविता करना या काव्य रचना करना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। दीवाना जो मस्ती से जीता है, मस्ती में मस्त रहने वाला, मस्ती से जीवन यापन करने वाला। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूं। वेश का अर्थ है वेशभूषा या रूप। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं। मादकता, मादकता का अर्थ है प्रेम रूपी नशा। प्रेम रूपी नशा। निःशेष का अर्थ है संपूर्ण या जिसमें कुछ भी शेष न रहे। झूम, झूम का अर्थ है झूमना या प्रसन्न होना, लहराए, मस्त हो जाए। संदेश का अर्थ है विचार या मन की बात। तो ये इसके डिफिकल्ट वर्ड थे। अब हम इसका प्रसंग देख लेते हैं एक बार कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं पाठ्य पुस्तक सृजन में हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित कविता आत्म परिचय से ली गई हैं। इस काव्यांश के माध्यम से कवि चाहता है कि संसार के लोग उसे कवि नहीं बल्कि दीवाने के रूप में अपनाएं। कवि ने सारे जगत को मस्ती भरे प्रेम का संदेश दिया है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि जब मैं रोया और मेरे हृदय की पीड़ा या वेदना को शब्दों में प्रकट किया तो लोग इसे गीत कहने लगे, मतलब गाना कहने लगे। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि जब मैं रोया और मेरे हृदय की पीड़ा या वेदना को शब्दों में प्रकट किया तो लोग उसे गाना कहने लगे या गीत कहने लगे। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और जब मेरे हृदय की पीड़ा या दुख गीत बनकर फूट पड़े तो लोग इसे क्या कहने लगे, छंद बनाना या काव्य रचना कहने लगे। कहते हैं कि कवि तो कविता कर रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। संसार के लोग मुझे कवि के रूप में अपनाते हैं, सम्मान देते हैं, जबकि मुझे ये सम्मान स्वीकार नहीं है। वास्तव में मैं कवि नहीं हूं, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। बल्कि क्या हूं, एक प्रेम दीवाना हूं जो अपने प्रेम की मस्ती में मस्त रहता है। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूं, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि दीवानगी केवल मेरे मन में ही नहीं है, बल्कि मेरी वेशभूषा से भी दीवानापन झलकता है। मैं संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से प्रेम रूपी नशे की स्थिति में विचरण करता हूं। प्रेम के गीत गाता हूं और मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए। कि मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसको सुनकर लोग झूम उठते हैं, मस्ती में खड़े होकर लहराने लगते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, मैं सभी को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता फिरता हूं। सभी को प्रेम रूपी नशे में डूबे रहने का संदेश देता हूं, प्रेम की मस्ती में डूबे रहने का संदेश देता हूं, या प्रेम की मस्ती में झूमने का, लहराने का संदेश देता हूं। ये इसकी व्याख्या थी। अब हम विशेष के कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि एग्जाम में जब सप्रसंग व्याख्या
के लिए ये पंक्तियाँ आ जाएं तो हम इसमें विशेष भी लिखना होता है अंत में। तो विशेष में क्या लिखेंगे? कवि ने सबके प्रति प्रेम भाव बनाए रखकर जीने का संदेश दिया है। कुछ पॉइंट बनाते हैं। पहला पॉइंट में ये बात हो जाएगी, कवि ने सबके प्रति प्रेम भाव बनाए रखकर जीने का संदेश दिया है। अगला पॉइंट हम बना सकते हैं, भाषा भावानुकूल है, खड़ी बोली है और शैली परिचयात्मक है। अगला पॉइंट बना देंगे, रुबाइयाँ छंद है, शांत रस है। अगला पॉइंट बना देंगे, क्यों कवि कहकर में वृत्यानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का भेद है कौन सा? वृत्यानुप्रास अलंकार है। और अंतिम पॉइंट हम इस प्रकार से बना सकते हैं, फूट पड़ना मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको संतुष्टिजनक जवाब दिया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।